Yes, Yasmin. You are from Andaman and Nicobar, right? Yes, sir. Good. So go ahead, Yasmin. Yeah. First of all, good evening and thank you from the heart to both of you, sir and ma'am. I am really glad to have this course. मतलब क्या बोले कि ये कोर्स क्या है, जहाँ पे मैंने ना एकदम से होप छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा हुआ कि कॉलेज पास आउट किया और थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप कुछ खास नहीं करा, ओपीडी और असेसमेंट तो कुछ था ही नहीं। वो असेसमेंट कैसा करते हैं ना, तो सर ने तो सिखाया था, लेकिन एक खुद से जो करा जाता है ना, खुद से करके जो एक्सपीरियंस किया जाता है, वो चीज तो कभी था ही नहीं। तो वो चीज के लिए फिर जब इतना मुश्किल था तो सोचा ही नहीं था। बीच में अभी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि शादी के जस्ट शादी हो गई, कोर्स कंप्लीट करा, जस्ट शादी, इंटर्नशिप यहाँ में करा, कुछ पता ही नहीं चला क्या इंटर्नशिप किया। मतलब जो सीखने मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला सीखने। पेशेंट के ऊपर ओपीडी के टाइम पे बस अल्ट्रासाउंड लगाना, टेंस लगाना है मशीन लगाना है, इतना ही जाना था। और जब तक मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि जब खुद से किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दो और एक रिजल्ट मिले तो कॉन्फिडेंस आता है खुद में। तो वो चीज तो हमेशा सर के भरोसे रहा। सर ने असेसमेंट करा, अल्ट्रासाउंड लगाना है, टेंस लगाना है, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज देना है, चलो ये पेशेंट को देख लो, हो गया। पेशेंट को देखा भी कि मतलब पेन थोड़ा तो कम हो गया, लेकिन फुल रिकवरी जो होता है ना वो कभी देखा नहीं। तो कॉलेज इसी तरह से फिर कॉलेज पास आउट हो गया, शादी हो गई, यहाँ आ गए, बच्चे हो गए। उसके बाद से फिर मतलब होम कॉल्स 1 बाई 1 कभी मिला, 6 महीने पे एक होम कॉल्स, 2 होम कॉल्स मिल गए तो कर लिया। तो ऐसा में मतलब कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका था कि अभी अपने कॉलीग से भी बहुत सारे कुछ कॉलीग से सुना था कि क्लास तो मतलब उन्होंने एक सेंटर तो खोल दिया है, लेकिन वो मतलब पेशेंट आते हैं नहीं आते, आते हैं नहीं आते हैं, मतलब उनको अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि खुद का क्लिनिक खोलने के लिए सोचूंगी भी। और नई जगह पे आई शादी करके, बिल्कुल मतलब सब कुछ नया, कुछ भी नहीं है यहाँ में। बिहार से डायरेक्ट अंडमान आ गई, अपोजिट अपोजिट है तो फिर वो चीज मतलब मिल ही नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो और रेगुलर प्रैक्टिस में भी नहीं थी। बाकी लोगों को देखा, अच्छे खासे बड़े कॉलेज में पढ़ा, इतने बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस किया, तो लगता था कि नहीं, उन लोगों के सामने तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो बहुत से फिजियोस से मिले, कोई बैंगलोर से पढ़कर आए, कोई दिल्ली से पढ़कर आया, और मैं जिस माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ा था इनफैक्ट, तो वहां में वैसा कुछ तो था ही नहीं। मतलब पेशेंट तो आते थे, लेकिन जितना टाइम मुझे देना चाहिए था, जैसा मैम के एक लेक्चर में कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गो बियॉन्ड द लिमिट। तो वो चीज तो कभी करा ही नहीं था, तो वो चीज हुआ ही नहीं था। तो फिर अभी भी क्या है, होम कॉल्स मिला किया, नहीं मिला तो नहीं किया। कोई खास ये तो सेंटर था नहीं, और एक दो जगह पे कर भी रही थी प्रैक्टिस, तो वहां पे क्या है, पेशेंट आए तो कॉल आएगा, नहीं आए तो कॉल नहीं आएगा। तो इस तरह से था। तो कुछ भी मतलब जम नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। एक टाइम पे सोच लिया था कि ठीक है, स्विच करना है, मतलब सोचूंगी छोड़ ही दूंगी इसको, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि अभी तो पैसे भी नहीं कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं कि अपना क्लिनिक खोलने का सोच सकूं, वो भी ऐसे एरिया में। तो फिर लेकिन फिर बीच में इन द सेंस कि एक क्लिनिक तो मिला, लेकिन वो जस्ट स्टार्टिंग था, कोई कुछ भी नहीं था, एक रूम था, किसी ने स्टार्ट किया था। तो मुझे होम कॉल्स में देखा, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना टाइम थोड़ा निकाल के यहाँ मॉर्निंग हाफ में बैठ जाओ। तो मैंने ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद लगता था कि मैंने मतलब हाँ क्यों बोला क्योंकि पेशेंट भी आते नहीं है और मुझे तो कुछ मिलता भी नहीं है और तो इस तरह से, और मुझे सीखने क्या मिल रहा है, वही मैं सोची कि मुझे सीखने क्या मिल रहा है। ओ सर वो रहे तो फिर असेसमेंट तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी। तो असेसमेंट मैं कैसे करूंगी, अगर पेशेंट आ भी चाहते हैं तो मैं उनके भरोसे छोड़ूंगी तो पेशेंट का बिलीव क्या होएगा मेरे ऊपर। तो सेम टाइम पे मतलब उस टाइम पे मुझे टाइम मिलता था थोड़ा फेसबुक वगैरह देखने का, क्योंकि किड्स तो घर पे होते थे या स्कूल में होते थे, तो वहां पे मैं थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल पाती थी खुद के लिए। तो वहां पे फेसबुक वगैरह पे ऐसे ही एक दिन देखा मैम का कोर्स, तो देखा कि वो 3 days and 10 times ग्रोथ। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, और उसमें जो जो पॉइंट्स लिखा था ना वो सारा फेस कर रही थी मैं, कि मतलब और बहुत सारे अपने फिजियोस कलीग से भी सुना था कि उन्होंने ओपन तो कर लिया है, लेकिन एक जो सक्सेसफुली रन करना चाहिए, तो वो चीज मतलब रन हो रहा है क्लिनिक, पेशेंट भी आ रहे हैं, लेकिन जो पैसा आना चाहिए ना
वो चीज नहीं हो पा रहा है उनसे। तो ये चीज, और इवन एक कोलीग ने तो मेरे वो अपना लाइन ही चेंज कर लिया। उन्होंने पढ़ाई तो फिजियोथेरेपी करा, लेकिन पूरा हॉस्पिटल खोल करके वो सर्जरी, मतलब फिजियो के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। तो तो और इवन वो, मतलब अगर उससे बात होती तो वो मोरल और डाउन करता। फिजियोज में क्या है, यहाँ में तो लोग फिजियो को पैर मसाज करने वाला, हाथ मसाज करने वाला बोलते हैं। तो इससे क्या है, मोरल और डाउन हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बोलता है तुम तो जानती हो ना फिजियो में कितना पैसा आता है। तो फिर, लेकिन फिर भी मैं उससे यही बात बोलती थी, नहीं नहीं तुमने गलत करा है, तुमने अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में गए, ये चीज गलत है। तो लेकिन मुझे पसंद है, मैं तो यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। तो इसीलिए नीट में नहीं हुआ करके मैंने फिजियो ले लिया था। तब जब एडमिशन ले लिया कॉलेज में, तब पता था कि फिजियो क्या होता है, नहीं तो उससे पहले पता नहीं। अब एडमिशन ले लिया, पढ़ाई भी कर ली, लेकिन पेशेंट का जो सिचुएशन देख रही हूँ, उसके बाद का जो सिचुएशंस देखा देखा मतलब, और सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं, बैक पॉइंट होता है ना, कि मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा, तो मुझे तो पता ही नहीं था ना फिजियोथेरेपी होता क्या है। तो वहां पे डिप्लोमा था, किसी ने कहा था कि फिजियो कर लोगे तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो मुझे तो नाम के आगे डॉक्टर चाहिए था, तो मैंने कर तो लिया। लेकिन अब वहां पे तो डिप्लोमा ही था। तो डिप्लोमा, और ये चीज तो मुझे पता भी नहीं था कि इसमें बैचलर भी होता है और मास्टर भी होता है। तो डिप्लोमा जब बाद में दूसरे दूसरे कॉलेजेस में जब सेमिनार्स वगैरह में कभी गई, तब पता चला कि वहां पे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने यहाँ तो एडमिशन तो ले ही लिया, अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, पैसा भी वेस्ट कर दिया। पढ़ाई तो, हालांकि जो मतलब ओपीडी में मेरे सर थे जो प्रैक्टिकल क्लास कराते थे, उन्होंने काफी अच्छा सिखाया था, और अभी तक भी वो हेल्प करते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कि एक कॉलेज और उसकी डिग्री का बहुत इफेक्ट होता है। तो अभी तक भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो मैं अपना सर्टिफिकेट एक प्रॉपर दिखा पाऊँ। मगध यूनिवर्सिटी का है वो, और एक जो सर्टिफिकेट प्रॉपर देना चाहिए वो उन लोगों ने सही से नहीं दिया। बहुत सारी कुछ कमियां, और एक ये जो नंबर होना चाहिए फिजियोथेरापिस्ट के पास, तो वो चीज नहीं। तो इस वजह से कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि मैं किसी पे अप्लाई करूं, कहीं पे भी जॉब के लिए। लेकिन फिर जॉब तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, कभी भी एक 9 to 5 का जॉब मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर जब सर का लेक्चर सुना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर एम्प्लॉय भी बनना है तो लॉयल बनना है। एम्प्लॉयर बहुत कुछ करता है एक एम्प्लॉय के लिए। तो सबसे पहले तो सिखाया कि एम्प्लॉयर बना कैसे जा सकता है। तो ये चीज माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग कि एम्प्लॉयर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए, और एक एम्प्लॉयर को कितना कुछ देखना पड़ता है। और हम लोग भी एम्प्लॉयर बन सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। सिर्फ इवन मैम का जो देखा ना कि चेन ऑफ क्लिनिक्स रन करती है, तब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, वी ऑल्सो कैन डू इट, ओनली फिजियोज कैन ऑल्सो डू इट, कि चेन्स ऑफ क्लिनिक हम लोग भी रन कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिनिक, मेरे कॉलीग्स जब बोलते थे ना, क्या तुम फिजियो में कुछ नहीं मिलने जाने वाला है, तुम लोग को तो कोई इश्यूज नहीं है, तुम लोग तो लेडीज हो, घर में रहोगी, बच्चे संभालोगी, हस्बैंड पैसे लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला तो मिला, कर लिया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन फिर अभी लगता है कि नहीं, हम लोगों को भी की भी इम्पोर्टेंस है, और फिजियो को किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता था, लेकिन अभी पेशेंट के साथ मैं अच्छे से डील कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जैसा फर्स्ट फिजियो ने अभी आके कहा था कि वो कभी भी एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो अभी एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और हम लोग हमेशा एडवांस पेमेंट लेते हैं, 15 days का, 1 month का। और अभी भी मैं जब पैरालिसिस का केस देखती हूँ ना, उनको डायरेक्ट बोलती हूँ 10 days, 15 days या 1 month में कुछ नहीं होने वाला, आपको एक 3 month या 6 months का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, तभी आप रिजल्ट देख पाओगे, नहीं तो फिर नहीं देख पाओगे। तो वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस, वो सिर्फ उससे पहले, क्योंकि मैंने उससे पहले भी बहुत सारे पैरालिसिस केस हैंडल किए थे, लेकिन खुद में वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं खुद ही 10 days 15 days में छोड़ देती थी उनको कि नहीं नहीं हो रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं सोचती थी पेशेंट क्या सोचेंगे, 15 days कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि पैरालिसिस केस में थोड़ा लंबा जाएगा या कितना टाइम लेना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। अभी मेरे पास बहुत सारे पैरालिसिस केस है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं उनको ट्रीटमेंट दे पाती हूँ, और वो कॉन्फिडेंस उनके में ला पाती हूँ कि हाँ, आप ठीक हो जाओगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको।
Excellent. वो Excellent. कॉन्फिडेंस ला पाते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पे मैं एकदम मतलब इस प्रोफेशन से हटना चाह रही थी और अभी मैं इस प्रोफेशन में रहना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहती हूँ और मैम की तरह Right. Great. ब्राइट Good. Good. अपना फ्यूचर करना चाहती हूँ। Excellent. Excellent. ये Excellent. अमेजिंग। Good. और इतना Excellent. अच्छा जो प्रोटोकॉल है ना, तो किसी भी तरह का बैक पेशेंट है, पहले क्या है कोई पेशेंट आने से मैं डर जाती थी कि मतलब क्या करना चाहिए इसके साथ, क्या क्या एक्सरसाइजेस वगैरह देने चाहिए, कौन सी देनी चाहिए, कौन सी नहीं देने चाहिए। अभी कोई भी बैक केस आता है ना, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो मेरा क्लिनिक खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मैं बोल देती हूँ ठीक है मैं देख लूंगी, आप छोड़ दीजिए। बराबर है, बराबर है. Exactly. और That's वो what. भी मुझ पे बिलीव करके छोड़ देते हैं कि Exactly. हाँ ठीक है आप देख लेना इस केस को। Right. और Right. वो चीज बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी क्या है कॉन्फिडेंस आया कि कोई भी केस आया पैरालिसिस हो, इवन बेल्स पाल्सी, तो मैम के वीडियोस ने बहुत हेल्प करा। बेल्स पाल्सी की अभी तक में मतलब जब से मैंने कोर्स करा है ना, तब से पहले भी देखा था। पहले क्या है स्टिमुलेशन सर ने बता दिया यहाँ दे दो बस दे दिया। ये पता नहीं होता था कि कौन सा करंट देना, फैराडिक देना, गैल्वेनिक देना, या कौन सा एक्सरसाइज किस चीज में बेनिफिट देगा। और अभी जब से मैंने देखा ना मैम का वीडियो, तब अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। इवन अपने मतलब मेरे जो कॉलीग हैं जो अभी क्लिनिक जिनका रन कर, जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, उनको भी मैं बोल देती हूँ नहीं सर यहाँ पे गैल्वेनिक नहीं, फैराडिक नहीं, गैल्वेनिक करंट पहले देना चाहिए। और Excellent. ये जो नेक के पीछे लगाते हैं ना, वो वहां भी नहीं लगाइए, वो हैंड में लगाइए। Hmm. और तो फिर जब पेशेंट को वो बेनिफिट मिलता है ना, तो Hmm. फिर वो पूछने नहीं जाते मुझसे कि Exactly. मैम आप कैसा कर रही हो। Good. Very good. Excellent. Excellent. क्या बोले अभी? You know, that's what be loyal. जिसको छोड़ना चाहते थे उसके पैर में पड़ गए हैं, वैसी बात हाँ है। नहीं सच में, मतलब अभी क्या है ना, अभी बीच में हमारे यहाँ पे तो वैकेंसी निकलती ही नहीं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। बीच में सोचा था कि कोई भी जॉब वैकेंसी निकलेगी ना बस अप्लाई कर दूंगी, ले लूंगी कुछ भी। एक मतलब कम से कम एक मंथली फिक्स तो आएगा ना, 20,000 30,000 कुछ भी तो आएगा ना। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। लेकिन फिर अभी ऐसा है ना कि अभी वैकेंसी बहुत सालों बाद यहाँ निकली, तो बहुत सारे लोगों ने भरा, इवन मेरे साथ के फिजियोज में भी कुछ कुछ भरा है। लेकिन फिर जब मेरे सीनियर्स ने मुझसे पूछा, जो जिसके अंडर में मैं काम कर रही हूँ, कि मैम आपने भी भरा? नहीं सर मैंने तो नहीं भरा, मैंने अपना फुल 100% फिजियोथेरेपी को देने का सोचा है, बस और कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। Very good. Great, Very good. great. Esteem. Excellent. Excellent. In fact, that's what when you create that dependability. Okay, so when you create that ki she can be dependable, right? So automatically you will improve upon your that जो भरोसा जो कर सकते हैं लोग. Okay, so you'll be able to improve on that, you'll be able to get that, and that's how you can even ask for a better salaries also, जी सर, right? So make sure that you give also, and at the same time you ask also, right? So when you are able to give, you will be able to ask. यस सर, जरूर Right. जरूर। So when you yourself is not able to give, then it becomes injustifiable in asking, right? या And believe me, every employer, believe me, if they get a good employees who are ready to give, they will also be giving, right? So that's how it is a give and take. Okay, both are depending on each other as such. Okay, so इसमें कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है, but thing is make sure that you help him help the patients, okay, and treat as if it is my clinic. ठीक है, यहाँ तक कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं एक ऐसे आई एम गोइंग इन एन एक्सट्रीम, फॉर यू गाइज इट मे सीम एक्सट्रीम, बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी कैजुअल. मैं तो ये भी देखता हूँ कि अगर एक दिन अगर कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आना तो मैं मार लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम वर्किंग इन दैट एरिया. आई वांट दैट एरिया टू बी हाइजीनिक. ओके, जस्ट बिकॉज एक बाई नहीं आ रही है तो मैं अनहाइजीनिक में काम करूंगी या मेरे पेशेंट अनहाइजीनिक एनवायरमेंट में रहेंगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. ओके, झाड़ू मारना ही ना, घर पे भी मारते ही है ना, हम लोग वर्क की वर्कशिप बोलते हैं. जी सर, जी सर। कैन वर्क प्लेस इज नॉट एन मंदिर देन टेम्पल? जहाँ पे वर्क अगर वर्शिप होता है, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो तो मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए या अपना चर्च होना चाहिए. इट इज अल्टीमेटली ए प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड to keep it clean, it's our responsibility.
ओके, सो जब आप वहां पे भी करोगे ना, तो अपने क्लिनिक पे भी करने के लिए आपको हिचकिचाहट नहीं होगा, हैबिट होगी सच में। राइट? अदरवाइज क्या होगा, आज भाई नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, राइट? हु आर देयर टू डिसाइड आर अनहाइजीनिक? ठीक है, Yes, इफ yes. इट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कैन ऑलवेज से okay, let us replace. But if it is a case of a day to 1 week, okay, make sure you keep your space clean, you keep it unhygienic, जहाँ पे धूल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, okay, and you should feel energetic, you should feel comfortable, and your patient also should feel that hygienic environment, and they'll be able to able to that see that. क्योंकि क्या है, especially hospitals में, clinics में जो है ना, अनहाइजीनिक इज वेरी कॉमन, राइट? तो जब आप हाइजीनिक रखोगे, क्लीन एनवायरनमेंट रखोगे ना, तो दैट आल्सो गेट्स विजिबिलिटी, राइट? एंड इट विल हेल्प यू इन So we should be always ready or prepared to do any work. Because see, when we had our own clinic, never think that, see, it is something like that, clinic खुद का भी रहेगा, झाड़ू लगाओ, clinic सजाओ, और कोट पहन के फिर बैठ भी जाओ. Yes. We already did all that things. And see, we have been doing it. So Yeah. whenever we open a new clinic, believe me, first of all, every cleaning activity, every these things, we both do, right? जब शुरू होना रहता है और जब बंद होता है, अपने साथ कोई नहीं रहता, believe कोई me. नहीं रहता। Okay, जब शुरू होता है ना, भाई भी पहले क्या करती पता है, वो आती नहीं है, पहले बोलते हैं ये ओपन होने दे, ओपन होने के बाद जाऊंगी, क्लीनिंग करते वक्त नहीं जाऊंगी। और हम लोग ने किया हुआ है, एक बार नहीं, several times, every times, and at the same time जब जाते भी रहते हैं ना, जब अगर शिफ्ट भी करते हैं हम लोग, वहां पे जाते हैं ना, तभी भी कोई नहीं आता है। जी जी जी, वो आपका वो सेशन था ना कि जब आप क्लिनिक को कैसे सक्सेसफुली रन कर सकते हो, तो उसमें जो था कि आपको खुद ही लाइट्स ऑफ है या नहीं, क्लीनिंग है या नहीं, और ये आपका क्लिनिक है, ये काम आपका है, कोई नहीं आया तो उसकी वजह से रोकना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है। ये एटीट्यूड मतलब अभी है वो चीज। पहले कभी कभी सोचती भी थी कि छोड़ो ना क्या हो जाता है, लेकिन अभी क्या है, नहीं कोई बात नहीं, इट्स नॉट माइन, देन व्हाट, मैं यहाँ हूँ अभी। जस्ट नोट डाउन दैट, ओके, आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, जब आप वहां पे छोड़ना चाहोगे ना, दैट एम्प्लॉयर लिटरली फील्स फॉर यू, जी सर, यार ऐसे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहिए। हाँ। एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लीगेसी देयर, राइट? आप भले ही वहां से निकल जाओगे, बट वो एम्प्लॉयर हर एक अपने एम्प्लॉयज को जो है ना, आपका वो एग्जाम्पल देता रहेगा। जरूर जरूर। ओके, वहां पे न रहने के बावजूद आप वहां पे रहोगे। ओके, सो क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ लीगेसी। ओके, अगर एम्प्लॉय भी है तो वो अपना ही क्लिनिक है, ये मेरा ही क्लिनिक है, और ट्रीट इट एज इफ इट इज दिस थिंग्स, एंड बी लॉयल टू इट, एंड सी द डिफरेंस इन योर ग्रोथ एज सच, राइट? वो डिफरेंस तो है, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि असेसमेंट तो सीखा ही, ट्रीटमेंट तो सीखा ही है, लेकिन साथ में जो मैनेजमेंट सीखा है, मैनेजमेंट स्किल्स और जो लॉयल्टी सीखा है ना, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैसा ही है क्लिनिक पे, मतलब मॉर्निंग हाफ में मैं ही होती हूँ, ज्यादातर सर नहीं होते हैं, लेकिन पेशेंट्स को ये पता ही नहीं चलता है कि वो क्लिनिक मेरा नहीं है। करेक्ट, उन्हें पता है कि ये क्लिनिक मेरा ही है। यस, यू शुड हैव दैट। एंड जब वो सर अब जाए, बाहर जाए, ठीक है, उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं यार, है ना यास्मीन, डोंट वरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Do that. Okay. And what message you want to give to physiotherapists, Yasmin? मैं अपने सबसे पहले तो मैं अपने बहुत सारे कॉलीग्स के लिए, वो लोग जरूर फेसबुक पे हैं तो वो लोग जरूर ये मैसेज देख पाएंगे कि फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बोलते थे और कि फिजियोथेरेपी में कुछ नहीं होता है, और फिजियोथेरेपी में अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, या एक हाइट को नहीं अचीव कर सकते हैं, एक फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हैं, तो वो बहुत गलत है। मतलब सबसे पहले तो मेरा ये सोच बन गया था, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी अर्निंग करा ही नहीं था, तो ये सोच एक तरह से बन गया था कि कब तक हमेशा स्ट्रगल करती रहूंगी, यही सोच रही थी हमेशा कि कब तक ये चलेगा और कब तक कितना स्ट्रगल करूंगी। तो अभी लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, फिजियोथेरेपी जो प्रोफेशन है, जो लोग भी अगर छोड़ने का सोच रहे थे तो वो मैम का कोर्स पहले करो, बाद में सोचना। Good. So keep sending even the photos also of an Andaman Nicobar
ठीक है, जरूर जरूर and जरूर। whenever we are going to be there, we make sure that we are going to meet you there actually. यस सर, यस सर। Right. So thank you, Yasmin, okay, for sharing your story as such. It was really emotional, it was really inspirational too, okay, and keep sharing your growth stories, okay, और ऐसे stories बनाओ, right? As a story, have you seen those inspirational stories कि employer चाहे तो मतलब dependability, okay, एक एम्प्लॉय का लॉयल्टी किस तरह से होना चाहिए, okay, और वो कैसे हेल्प होता है, किस तरह से मदद होता है अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए हो गया, या किसी दूसरे को वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या हो गया, छोटे छोटे इंस्पिरेशनल स्टोरीज बनाओ, okay. So probably that can be a great inspiration for the fellow colleagues who are working as an employee. Yes sir. Right. So you can literally create and set an example even there, right? So thank you so much, and we wish you all the very best, and we want to see your clinic too in near future. Okay, and though you mentioned in the recently that कि ऐसे करेंगे वगैरह चलता है क्या? Yes sir, definitely do it. Okay, never ever, वही बोल रहा हूँ, सही काम करने के लिए कभी डरने की जरूरत नहीं है। जरूर सर, जरूर। So make sure that if somebody asks, ask them in writing. आप दो, फिर मैं ये करूँगी, because believe me, every truth passes through 3 steps. Yes sir. First, as I mentioned on the same day also, I think on the same day I mentioned, right? Q&A session itself. First, it is ridiculed. मतलब क्या है? Ridiculous है यार, कुछ भी बोलती है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. Then it is violently opposed. मतलब क्या होता है कि अपोज करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले हंसी उड़ाएंगे, फिर गुस्सा होंगे, बाद में थर्ड इज सेल्फ एविडेंट, मतलब ठीक है अगर तुम्हारे लिए यही सही है तो यही सही है, जाओ, छोड़ देंगे। भले उनको जब मालूम होता है, दे नो दैट यस वो सही है, बट उनमें उतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक्सेप्ट करे, तो क्या बोलेंगे कि ठीक है अगर तुम्हें यही सही लगता है ना तो यही सही, जाओ। You're getting it? So never ever live, okay, people का ओपिनियन आखिरी ये नहीं होता है, okay, it is their opinion, it is their mindset, it is their understanding, okay, but we should always make sure we are on the right path, right? Yeah. So thank you Yasmin, and thank you so much sir। मेरे को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने कम टाइम पे उसको सारे को, मतलब एक होता है ना कि जो स्टोरीज है ना वो बहुत ज्यादा है। जब से मतलब ये कोर्स स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक, मतलब एक होता था कि टाइम तो नहीं होता था, लेकिन जब बच्चे सो जाते थे रात में, या क्लिनिक से काम से या घर के काम से फुर्सत हो, तब वो कोर्स करना ही करना है एनी हाउ। So that's what, even the intention of keeping it very tight schedule is to build an habit. जी सर। राइट, जब एक हैबिट वहां पे जो इनिशिएट हुआ है वो फॉर्म होने का और रिटेन होने के लिए जो है ना, हम लोगों ने वो टाइट शेड्यूल रखा हुआ है, सो दैट कि आप वो बर्न हो जाओ वहां पे, ठीक है? The people who get burned will understand its importance, right? Yes sir, the people who take it casually, okay, are not our real these things, क्योंकि हमें पैसे मिल जाएंगे बट आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव अपना रीच नहीं हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू ग्रो, टू हेल्प यू रीच दैट विजन, राइट? नॉट द मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, एनीवे विल कम इन। अभी यहाँ पे इतने सारे फिजियोज हैं जो चाहते हैं कि हम लोग पे करने के लिए रेडी है, बट आप मुझे लाइफ टाइम एक्सेस दो। जी लाइफ टाइम एक्सेस दे के मतलब नहीं है, बिकॉज ओके ऑनलाइन कोर्सेस का ये रिसर्च में, सर्वे में ये फाइंड आउट किया गया है कि ओनली 3% पीपल विल कंप्लीट द कोर्स। मतलब 100 अगर लोग लेंगे तो वहां पे सिर्फ 3 लोग कंप्लीट करते हैं, जहां पे लाइफ टाइम होती है, राइट? लाइफ टाइम एक्सेस होती है, बट हम लोगों ने वो क्राइटेरिया निकाल दिया। मुझे 3% कम कंप्लीट करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे 100% लोग कंप्लीट करने वाले लोग चाहिए। तो उसलिए हम लोगों ने क्या किया, 120 आवर्स 12 वीक्स,
वो per week you have to spend 10 hours. नहीं तो नहीं मिलेगा, जाओ. Right? So you know you will be doing it. Okay, by any Yes, sir. आपको लगेगा आपको हम पे बहुत गुस्सा आएगा. ओके लगेगा कि क्या ना कितने ये लोग ये है, कितने लोग ये स्ट्रिक्ट है, कितने लोग वो ये है, सुनते नहीं है. अरे मैं मर रही हूँ यहाँ पे, मैं आज मेरे बच्चे हैं, मैं टूरिंग से आई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. जितना गाली देना है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट वो जब आप जैसे विनीता ने ही कहा राइट कि यू नो वो कंप्लीट करने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगा आप में, जो रेजिलियंस जो बिल्टअप होगा, then you'll be able to face every single जीरा situation that तभी is required. निखरता है ना. Right? Yes. जी मैम जरूर. तो इसलिए हमें हर एक हीरे चाहिए हमें. You know नॉर्मल ग्लास नहीं चाहिए ऐसे. ओके Yes, yes. दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन, राइट. सो हम लोग अगर बोलने जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे. तो लेट्स so thank you so much for Thank you sharing so your much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. so I have committed